नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बदायूं में जो हुआ मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों ने बताया ये सब बीजेपी का किया धरा है चुनाव में फायदा लेने के लिए। आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया सटीक विश्लेषण और निकाले सपा और कांग्रेस की काला सच। दोस्तों, आज की ये डिबेट जरूर अंत तक देखेगा एंड डिबेट के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? तो ये पूरी प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। Wake up to reality. जैन साहब जानते हैं कि संपत्ति के विवादों में चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, और जैन साहब ने हमसे ज्यादा सुनी होंगी। दानिश भाई चूंकि घर से नहीं निकलते होंगे, ज्यादा घूमे फिरे नहीं होंगे समाज में, इसलिए नहीं जानते होंगे, इसलिए ज्यादा उनको लग रहा होगा। लेकिन ये घटना हमने 35 साल में नहीं देखी कि गलिया रेता बच्चे का फिर रक्त पिया। इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है, और बड़ों बड़ों ने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। साइकिल किसी की टकरा जाए कुत्ते से, तो जो लोग ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज साइकिल टकरा गई कुत्ते से, वो मौन हो गए। वो कह रहे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, इस घटना से ने सद्भाव पैदा किया क्या? ये शर्मनाक है। दानिश कुरैशी साहब, एक बात नहीं समझ में आई, कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई राजस्थान में, तो यह प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी या किसी दूसरे ने गुस्ताखी की थी, इसने गुस्ताखी वाला पोस्ट आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? बोले इसलिए हम लोग बहुत नाराज हो गए थे तो हमने उसको 6 इंच छोटा कर दिया। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं किए क्या? ये तो जानते ही नहीं मजहब क्या। ये नहीं, ये तो जिसने उनकी 2 भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा। किस थ्योरी पे मार दिया गया दानिश कुरैशी? वहां तो समझ में आया कि भाई गुस्ताखे नबी की एक सजा। क्या इनने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी बालकों ने। अब फ्री स्टाइल हो गया कि मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे, जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे। दानिश जी, देखिए दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आपकी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी। उनको कन्हैया लाल याद है, हालांकि अफसोसनाक घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको याद हो तो एक शंभुनाथ रैगर भी था जिसने बिल्कुल एक ज़ईफ मुसलमान को मजदूरी के नाम पर बुलाकर मारा और उसको जलाया। शायद आपको याद है या नहीं है, या आपने उस पर चर्चा की है नहीं की है, मुझे याद नहीं है। लेकिन घटनाएं जब हमारे दृष्टिकोण में सांप्रदायिकता का वो करती हैं, तो मुझे लगता है कि वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए। दानिश कुरैशी, वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए, ऐसा कह रहे हैं? सुनिए, नहीं, किसी घटना पे चुप नहीं होना चाहिए, किसी घटना पे चुप नहीं होना चाहिए। मुझको साबरमती की ट्रेन भी याद है, 2 बोगी बंद करके बाहर से खिड़की से तेल डालकर, पेट्रोल डालकर माचिस लगा दी गई थी। मैं गया था, उस डब्बे को भी मैं देख के आया था। मुझे गुजरात का दंगा भी याद है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए मेरी दृष्टि साफ है। ये कौन सी बात हुई कि गुजरात में दंगा हुआ था इसलिए बदायूं को हल्का रखो? नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं, बदायूं के नन्हे बच्चों का दोष क्या था? उनका गला क्यों रेता गया? कोई जस्टिफिकेशन देगा? कहां है रिलीजियस लीडर? उनको बोलना चाहिए था ना आगे। जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको बोलना चाहिए था आकर। कहां है? इमाम बुखारी को बोलना चाहिए था, ओवैसी को बोलना चाहिए था, अजमल जो यूडीएफ वाले हैं, असम वाले, उसको बोलना चाहिए था। तौकीर रजा तो खैर खुद ही भागे फिर रहे हैं, नहीं उनको भी बोलना चाहिए था, वो भी नेता है। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं समाज के प्रति? ये अल्ले बल्ले बातें करने से ही तनाव फैलता है। हम प्रकारांतर से उन बदायूं को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये बता के 1960 में ये हुआ था और 1857 में ये हुआ था, ये तरीका है क्या? अगर कल वो जैन साहब, अगर मुझे मेरी समझ ये कहती है, कल अगर वो अपराधी को पकड़ने की कोशिश में वो गोली नहीं चलाता और मारा नहीं जाता और भाग जाता, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती, पूरे पश्चिमी गाजियाबाद से सहारनपुर तक तनाव फैल जाता।
और पश्चिम में आप रहे हो और मैंने भी वहां रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूं पश्चिम का तनाव लंबा चलता है, खतरनाक हो जाता है। कल रात में पता नहीं कितने लोग बदायूं की कल रात की घटना से बिल्कुल सक्रियता से जुड़े रहे। कल रात में बदायूं में हजारों लोग सड़क पर थे और उन्होंने कहा वहां के कप्तान से कि हमको लाश ला के दिखाओ, हम लाश देखना चाहते हैं। आप समझ रहे ताप कितना था। घटना ऐसी थी, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। जैन साहब ने ठीक क्या दिलाया। कवाल कांड याद है ना दानिश कुरैशी, कि क्यों हुआ था। अगर उस मूर्ख किस्म के दरोगा ने कार्रवाई कर लिया, मैं उसको भी क्या मूर्ख कहूं। उसका कहना था ऊपर से आदेश है कि एक वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। बोले भाई बिटिया छेड़ दी तो छेड़ दी, अब मुकदमा तो नहीं लिख पाएंगे हम। इसी पर तो विवाद हुआ था ना। और 6 महीने पश्चिम उत्तर प्रदेश जला था, 6 महीने तमाशा बना के रख दिया। मैं तो तारीफ करूंगा वहां के पुलिस के जवानों की या वहां के लीडरशिप की, पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट में है। मैं सिहर जाता हूं अगर नहीं होता ये कल वो फरार घोषित हो जाते दोनों हत्यारे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला होता आज। जान लीजिए, मैंने कवाल से सीखा कि छोटी सी मूर्खता, अटल जी कहा करते थे चिनगारी का खेल बुरा होता है। लखनऊ का मिजाज देख के दरोगा मनवड़ हो गए थे कि रिपोर्ट नहीं लिखनी है। बोले किसके खिलाफ मुकदमा लिखाना है, बोले रफीक के खिलाफ। बोले ना रफीक के खिलाफ नहीं लिखेंगे, रामलाल के खिलाफ होगा अभी लिख देंगे। उससे कवाल कांड हो गया, मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, 6 महीने जला पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण ऐसी स्थिति हो गई। मुजफ्फरनगर में जब सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए, तब तो मुलायम सिंह जी की पार्टी की सरकार थी, जिनसे आपका हिला मिला है, भरोसा है। आप कहते मानते हो सब लोग कि भाई उनके रहते मुसलमानों को बड़ा कंफर्ट जोन रहता था। नहीं, तब दंगा कैसे हो गया। मैं आपकी इस तर्क को नहीं समझ पाया कि जो 2 राक्षस थे ये उस तरह इसलिए धार रख के उसकी छत पे चढ़ गए कि योगी की सरकार है। और मैं तो कहूंगा अगर ये योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के कारण है अनजानों पर, तो और भी अच्छा। किसी के कारण से हो, अपराधी तमंचा से गोली चलाए तो उसके ऊपर मशीन गन झोंको। हमारे टैक्स के पैसे से ये आपको वर्दी मिली है, रिवॉल्वर, राइफल, मशीन गन मिली है, ये दिवाली मनाने के लिए मिली है क्या पुलिस को, कि घर पे पटाखे छुड़ाएंगे। ये अपराधियों के लिए मिली है दानिश कुरैशी साहब, अपराधियों के लिए। बिल्कुल मारा जाना चाहिए, बिल्कुल मारा जाना चाहिए। हम अपनी मानसिकता को बौद्धिकता का छद्म आवरण देना चाहते हैं, किंतु परंतु के साथ की गई आलोचना ज्यादा खतरनाक होती है मित्र। उसमें धूर्तता का कंपोनेंट भी होता है। स्पष्ट आलोचना होनी चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो, 2 छोटे बच्चों के साथ जो हुआ और उसके बाद रक्त पिया गया। समाज के लोग कहां हैं जो सोशल उसके लीडर कहे जाते हैं, वो कहां हैं। सांड कहीं आ जाए किसी गली मोहल्ले में, उस पर 6 चट्यूट देने वाले लोग इस घटना पर मौन हो गए। ये तो नहीं चलेगा ना। और हिंदुस्तान में क्यों चले, कवर फायर देना बंद करिए। अफ्रीका में भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा क्या। पाकिस्तान में कर देगा तो आप कूदने लगोगे। क्यों भाई, आपका विदेश नीति से मतलब नहीं, आप धर्म से जुड़े हो, से अपने को यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम देश की बाउंड्री नहीं मानता। ये अंबेडकर लिख के गए, और हमसे और दानिश आपसे ज्यादा समझदार तो बाबा साहब थे, इतना तो मानना ही पड़ेगा। तो लिख के गए थे। मैं फिर कहता हूं चिनगारी का खेल बुरा होता है। विधूड़ी ने दानिश को गाली दी, दानिश ने विधूड़ी को गाली दी, दोनों सक्षम है, खाए पिए अघाए हैं, दोनों के पास माल पानी ठीक है। क्या मुकदमा लिखाओ यार, जाके एफआईआर कराओ, नहीं तो कुश्ती कर लो, जो करो। लेकिन इसके लिए हम ये छूट दे दें कि बदायूं में आप बच्चों का खून पी जाए। कोई बोले जी क्यों खून पी लिया, बोले विधूड़ी को ने गाली नहीं दी थी। ये नहीं चलेगा, नो, नहीं चलना चाहिए। जैन साहब पर एक बात कही थी दानिश कुरैशी साहब ने। दानिश कुरैशी साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो मौलाना नजीर को, मेरी बात गूगल में नहीं मिलेगी क्या, यह वक्त के इतिहास में मिलती है। मौलाना नजीर को ढूंढ रही थी मुजफ्फरनगर की पुलिस नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की पुलिस। क्या अचानक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पास टेलीफोन आता है लखनऊ से कि विशेष विमान भेजा जा रहा है,
मौलाना नजीर को लेके तुरंत लखनऊ आओ, मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, मुलायम सिंह जी मिलना चाहते हैं, चाय का पानी रखवा दिया उनके लिए। क्या जो ढूंढ रहे थे वो गए और सच से बोले जय हिंद सर, सैल्यूट मारा नजीर को। क्या नजीर ने अपना सुरती उर्ती खाई, गमछा डाला, बैठ गए जहाज में, सीधे लैंड किए कहां, मुख्यमंत्री के यहां। वहां चाय कॉफी बिस्कुट हुआ। फिर मुलायम सिंह जी ने उनसे कहा चिंता ना करना, हम हैं। उन्हें यहां फिर कोई चिंता नहीं। क्या और जब चलने लगे तो गिफ्ट होता ना भाई, घर आए हैं तो कुछ, जैसे हम लोग किसी को गमला देते, किसी को पेंसिल देते, पेन देते, कुछ देते हैं, है ना। तो कहा कि इन्हें, नेताजी ने कहा इन्हें बाई प्लस सिक्योरिटी दे दो। तो 36 पुलिस वाले गप से गिरे आके उनकी मस्जिद के बाहर। क्या बोले जय हिंद सर। मैं जब उनसे मिलने गया तो वो खटिया पर लेटे थे, पुलिस वाले केला खा रहे थे। मैंने पूछा मौलाना ये कहां से ले आए? अरे बोले नेताजी नहीं माने, बोले ये रखो अच्छा रहेगा, जलवा रहेगा। ये हकीकत है दानिश कुरैशी, ये हकीकत है। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, मेरी आंखों ने देखा है मित्र, आप किताब में पढ़ के बोलते हो, मैं तो आंखों देखी बता रहा हूं ना। मैं मिलने गया था नजीर से, इसीलिए कहता हूं पुलिस की हाथ, आपने जो बात आनंद कह रहे थे, उस समय के कप्तान और कलेक्टर के दिल पर क्या बीती थी, मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करूंगा। वो ढूंढ रहे थे, उसको सलूट मारने जाना पड़ा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाती। ऐसा चाहते हैं पुलिस को स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता ही समझ आएगी। शासन का इकबाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार कर भाग जाएंगे और उसके बाद केस को कचहरी में झुलाते रहेंगे, हिंडोल झूला 50-20 साल, और मूंछों पर चमेली का तेल लगा के घूमते रहेंगे, और बहुत होगा तो AIMIM से टिकट भी ले आएंगे। ये नहीं चलेगा। नहीं, पुलिस पर जो भी गोली चलाए, वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो, पुलिस को प्रतिरोध करना चाहिए, जवाबी फायरिंग होनी चाहिए और मार गिराना चाहिए ऐसे दुष्ट को। पुलिस पर गोली चलाने का अर्थ होता है दानिश कुरैशी, भारत की प्रभुसत्ता पर गोली, उत्तर प्रदेश की प्रभुसत्ता पर गोली, सरकार के इकबाल पर गोली। पुलिस कोई व्यक्ति है क्या? जो इंस्पेक्टर घायल हुआ उसकी जान नहीं है क्या? और मैं तो कहता हूं ये कार्रवाई किस लिए दी है? ये कार्रवाई क्या दिवाली पे पटाखे छुटाने के लिए दी है पुलिस को? ऐसे ही दुष्टों के लिए दी है, जो पिशाच हो जाए उन्हीं के लिए ये दिया गया है, रिवॉल्वर और कार्बाइन। और हर एनकाउंटर का जुडिशियल रिव्यू है दानिश बाबू, इसलिए इस पर हल्ला मत मचाइए। लेकिन वो राजनेता कटघरे में खड़े हो गए जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे फेक एनकाउंटर। वो क्या ये चाहते हैं कि पुलिस पर गोली चले और पुलिस अपराधियों की आरती उतारे? वो भी हुआ है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। और अगर योगी के कारण ये बदला है तो स्वागत है। 2012 के बाद एक राज्य की सपा की सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने का अनुरोध पत्र अदालत में दाखिल किया था कुरैशी साहब। मुझे याद है, मेरी स्मृति थोड़ी ठीक है, हाई कोर्ट की टिप्पणी मुझे याद है, जिसका शायद आनंद कर रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते समाजवादी पार्टी की सरकार को, और उन्होंने कहा था आपका बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री और पद्म भूषण दे डालोगे। जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।